आप देख सकते हैं मेरी यहाँ बाइक खड़ी हुई है और मैं अपने साथ में बैग भी लेके आया हूँ, जिससे कि मैं यहाँ से निकलने के बाद में तुरंत काम शुरू कर सकूँ। ये बाहर का नज़ारा है और ये देखें आप, ये ऑफिस जहाँ पे मैं आया हूँ। जिस काम को मैं पिछले 16 सालों से नहीं करा पाया, कुछ मेरी लापरवाही थी और कुछ यहाँ के नियम कानून अलग थे। अब नियम कानून बदले हैं और मैंने भी जब नियम कानून बदल गए तो मैंने सोचा कि अब लापरवाही करना ठीक नहीं है। अब तुरंत यहाँ आकर के और फ़ायदा लिया जाए, जो कि मैं पिछले 16 सालों से एस्टोनिया में रहते हुए भी नहीं ले सका। तो इसीलिए आज काम ना शुरू करके मैं सीधा यहाँ आ गया हूँ और मेरा टोकन नंबर है 114 और मैं साथ में पासपोर्ट भी लेके आया हूँ और कुछ दूसरे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ और कर रहा हूँ इंतज़ार। अभी नंबर नहीं आया है। मेरा नंबर है 114 और अभी यहाँ चल रहा है 111। तो मुझे अभी करना होगा थोड़ा और इंतज़ार। आज से 6 साल पहले मैं यहाँ आया था और ये सारे रूम्स देख रहे हैं आप। यहाँ पर एग्ज़ाम दी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल। सारा कंप्यूटर के थ्रू काम होता है। मैं आज से 6 साल पहले यानी कोविड-19 के पहले यहाँ आया था और मैंने थ्योरेटिकल एग्ज़ाम भी कंप्लीट की थी और मैं पास भी हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ थ्योरेटिकल के बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए नहीं आ पाया। कुछ समय नहीं मिला और कुछ लापरवाही हुई और सबसे बड़ा कारण बना वो था कोविड-19। और इनका कुछ 6 मंथ का या 3 मंथ्स का जो है तो टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको आना होता है और आकर के आप प्रैक्टिकल देना होता है। चूँकि कोविड-19 का आगमन हो गया था एस्टोनिया में, उसके बाद फिर मैं नहीं आ पाया। आज 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कहूँ या 6 साल में कुछ कम वक्त होगा, काफ़ी लंबे अरसे के बाद यहाँ आया हूँ। बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ। इस उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि अब मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो कायदे हैं, जो नियम कानून हैं, वो अब बदल चुके हैं। 2010 के बाद, 2010 से ही मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। पता नहीं कब नंबर आएगा। It's myself. It's not you. It's not you. Myself. I am talking myself. तो वही मैंने इनको कह रहा हूँ कि भाई मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, किसी की फ़ोटो ही ले रहा हूँ। तो अपना रिकॉर्डिंग करना कोई गुनाह नहीं है, मैं अपने को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग ब्लॉगर लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, हमें पता है कि जहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है वहाँ की रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, इस तरह से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यानी अपना फेस आगे करके। कोई भी कानून आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने ये कहना होगा कि मैं अपने फेस की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में देख लो, क्योंकि स्क्रीन तो उनकी तरफ है ना, बैक कैमरा मेरी तरफ है। तो ये एक रिकॉर्डिंग करने का तरीका है कि जिस भी जगह पे रिकॉर्डिंग करना मना हो, कैमरा घुमाना मना हो, वहाँ पर इस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो अभी काफ़ी लंबा समय हो गया है और
समय भी जो है 4 बजे तो बंद हो जाएगा ऑफिस ये, और 4 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। और यहाँ रिसेप्शन की घड़ी में आप देख सकते हैं 3:15 हो गया है, तो जल्दी ही 4 बजने वाला है। मेरा नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा पता नहीं, आई डोंट नो। और बैठ करके इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बैठो और इंतज़ार करो, देखते हैं कितना लंबा देखते यहाँ गुजारना पड़ता है। तो बात मैं करना चाहूँगा कल के ब्लॉग की। दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। इस्टोनिया से आपका स्वागत है आपके चैनल NEBC में। ये पक्षी देखो कीड़ा कर रहे हैं, और ये जो है तो पार्क का एक ये फुहारा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आज यहीं बैठ करके, और बहुत ही सुंदर सी ये स्टैच्यू है पानी के अंदर, ये मुस्तमाए का एरिया है। अब आप एक फैमिली हैं, बेशक ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होती है। आई थिंक मोर देन ब्लड रिलेशंस, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले आप लोग जानते हैं कि वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं और कब करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, चैनल मैंने ओपन किया था, तो पता है मैं अक्सर जो है तो इस व्हाट्सएप के थ्रू जो है लिंक भेजा करता था। और होता क्या था कि लोग जान पहचान वाले लिंक को क्लिक तो कर दिया करते थे पर देखते नहीं थे, तो उससे चैनल बहुत ही डाउन चला गया था। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई आप उन्हीं लोगों को भेजो जिनसे 100% सियोरिटी हो, जो आप में इंटरेस्ट लें और आपकी प्रगति के बारे में, आपके अच्छे के बारे में सोचते हों, आपकी मेहनत की जो वैल्यू करें, जो कीमत करें, उन्हीं को लिंक भेजो। अदरवाइज आप किसी को भी ना लिंक भेजो। बेहतर है कि आप फेसबुक में आप डाल दो लिंक, लेकिन इस तरीके से व्हाट्सएप में किसी को मत भेजो। तो फिर मैंने वही करना शुरू किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के सहयोग से बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, हौसला अफजाई होती है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जो है इच्छा होती है और हिम्मत बनती है। मतलब ठीक है, अवस्था के अकॉर्डिंग तो सबके साथ में ऐसा होता है कि जब उम्र होती है, अभी मेरी 63 इयर्स की एज, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मेरे जैसे तो करोड़ों लोग होंगे दुनिया में, कई करोड़ों लोग होंगे दुनिया में। तो सभी लोग अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई शारीरिक प्रॉब्लम से, कोई सामाजिक, कोई इकोनॉमिकल, अलग अलग प्रॉब्लम सबके साथ में है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं हैं, या कोई किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं। तो अगर आप कभी भी कंपेयर करते हैं अपने से ज़्यादा हेल्दी पर्सन या यंग पर्सन या सुखी पर्सन से, तो आप हमेशा दुखी रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर कंपेयर ही करना है तो आप उन लोगों से करें जो बहुत ही बदतर कंडीशन में हैं, जिनके पास में ना घर है, ना परिवार है, ना समाज में उनका कोई सरोकार है, कोई औकात ही नहीं है जिनकी, और भगवान ने उनका अंग भंग भी कर दिया है, और अस्वस्थ भी हैं, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, फिर भी वो जीते हैं और संघर्ष करते हैं। हर दिन संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके वो अपनी रोटी खाते हैं, चाहे बेशक वो फुटपाथ में रहते हों या किसी भी जगह रहते हों, कैसे भी गुजर बसर करते हैं। तो अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब रह गई बात, मेरी कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप नेगेटिव, नकारात्मकता वाले आप वीडियो मत बनाया करें। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि ये बताइए कि नकारात्मकता या सकारात्मकता, पॉजिटिविटी या निगेटिविटी, ये है क्यों, किसने बनाया है?
और अगर नकारात्मकता, निगेटिविटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अंदर नहीं लाना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए, तो फिर इसका जन्म ही क्यों हुआ? ईश्वर ने केवल सुख ही क्यों नहीं रखा, दुख क्यों बनाया? केवल अच्छा ही क्यों नहीं रखा, बुरा क्यों बनाया? तो कहने का मतलब कुदरत ने, आप अगर ईश्वर को नहीं भी मानते हैं तो कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को तो मानते ही हैं। तो प्रकृति के अंदर हर एक, मतलब जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर एक चीज़ के दो पहलू क्यों हैं? अपोजिट उसका क्यों है? क्यों कुदरत ने, प्रकृति ने या ईश्वर ने क्यों आखिर केवल अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं बनाया? बुरा भी क्यों बनाया? बुराई क्यों बनाया? अंधकार क्यों बनाया? रात क्यों बनाई? निगेटिविटी क्यों बनाई? भगवान राम, जिन्हें मैं तो भगवान मानता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे सनातनी हैं जो भगवान राम जी को भगवान राम ही मानते हैं, कुछ आदर्श पुरुष मानते हैं, कुछ महापुरुष मानते हैं, कुछ लोग केवल राजा के लड़के मानते हैं, कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं। जो भी हो, अगर आपने उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि भगवान राम का चरित्र कैसा था। प्रसन्नतायाम न गता अभिषेक तथा न ममलई वनवास दुख था। भगवान राम, जहाँ उनको कल राज्याभिषेक होना था और राज्याभिषेक की जगह में माता कैकेयी ने, जो कि पहले से वरदान सुरक्षित था उनके पति दशरथ जी के पास, भगवान राम जी के पिताजी के पास में, एक युद्ध के दौरान कैकेयी माता ने रथ के पहिए को निकलने से बचाया था। तो उन्होंने उस समय उनको जो भी मांगना हो मांगो, ऐसा एक वचन दिया था। माता कैकेयी ने कहा था कि जब वक्त आएगा तब मैं खुद ही मांग लूँगी, फ़िलहाल मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने सब कुछ दे रखा है। तो मंथरा जी के भड़काने पे दशरथ जी से, अपने पतिदेव से कहा कि अब राम जी को जंगल में भेज दें। प्रात होत मुनि भेष इधर, जो न राम बन जाहि मोर मरन राउर अयस, नृप समझौ मन माय। प्रात होत मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए। तो ये देखो उन्होंने कैसा मांगा, लेकिन भगवान राम के चेहरे में कोई भी शिकन नहीं आई। जहाँ उनको अगली सुबह राज्याभिषेक होना था, उनको जो है वन में प्रस्थान करना पड़ा, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे थे। इसीलिए रामायण के अंदर एक श्लोक है, प्रसन्नतायाम न गता अभिषेक तथा न ममलई वनवास दुखता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि, और भगवान राम जी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको याद होगा कि जब रावण जो है माता सीता का अपहरण करता है, तो भगवान राम जब आते हैं वापस अपनी कुटिया में और फिर सीता जी को खोजते खोजते जो जंगल से गुजरते हैं, तो वो जंगल में पेड़ पौधों से और नदियों से, पहाड़ों से, दरख्तों से, लताओं से, जंगल में रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं और वहाँ आंसू बहाते हैं। वहाँ पर वो पूरी तरीके से उस चरित्र को निभाते हैं जो एक सामान्य इंसान जो है तो इस तरह से, मतलब प्रॉब्लम आने पे जैसा महसूस करता है, वो उन्होंने निभा करके बताया है। उनकी वो एक मानव लीला थी। भगवान ईश्वर खुद जो है तो अवतरित हुए थे मानव रूप में आकर के, लेकिन उन्होंने पूरी लीला की है। हम तो एक सामान्य इंसान हैं, हमारा भी शरीर वही है जो भगवान राम ने धारण किया था, ग्रहण किया था। हम भी पंच तत्वों से बने हुए हैं। आप लोगों में भी सभी लोग जो है पंच तत्वों से ही बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आधम शरीरा। तो जब हम सभी का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, तो इनसे हम मुक्त कैसे रह सकते हैं? जो भी सुख दुख, राग द्वेष, ये जो भी काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इंसानी है। आत्मा तो सबकी एक ही है, परमात्मा का ही अंश है, लेकिन सभी आत्माओं का अस्तित्व है और सभी को एक योनि के अनुसार जो है जन्म मिला है। कोई मनुष्य योनि में है, कोई अलग अलग पशु पक्षियों की योनि में है। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से
बेशक सभी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सहज सुख राशि। बेशक सभी जो है तो परमात्मा के अंश हैं, तो फिर भी जो है तो अपना अस्तित्व है। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र रूप से सब कुछ दिया है, सारी इंद्रियाएं दी हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें कोई भी चीज़ से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर दुख आता है तो उसे व्यक्त करना चाहिए, अपनी परेशानी को व्यक्त करना चाहिए, आपके साथ जो गुजरा है उसे शेयर करना चाहिए, और दूसरों के साथ जो हुआ है उसको महसूस करना चाहिए। आप महसूस करेंगे तो दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना चाहिए। दूसरों का देखना भी चाहिए, दूसरों को भी महसूस करना चाहिए और महसूस कराना भी चाहिए। ये कोई बुराई नहीं है। भगवान राम ने भी लीला की है, उन्होंने भी जो है तो महसूस कराया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कमेंट्स आप लोग करते हैं, आप सभी लोग बहुत ही प्रेरित करते हैं। मैं देखो यहाँ पर बैग लेके आया हूँ। मैं एक्चुअली गया था, कहाँ गया था मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसी वीडियो में आगे आप जानेंगे कि मैं कहाँ गया था। लेकिन बस कहना ये चाहता हूँ कि कमेंट्स आप करें, अच्छे करें बुरे करें, सपोर्ट में करें, या आप जो भी जैसा भी करें, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कमेंट्स के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि निगेटिविटी वाली बात नहीं है। मेरे लाइफ में जो चल रहा होता है, जैसा मैं महसूस करता हूँ, वही मैं वीडियो की शक्ल में आपके सामने मैं दिखाता हूँ। उसमें कुछ बनावटी नहीं करता हूँ कि कोई बनावटी जो है तो लोग जो है तो अंदर से रोते हैं, बाहर से हंस करके दिखाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं अंदर से हंसते हैं, बाहर से रो के दिखाते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जब जिस अवस्था में होता हूँ उसी अवस्था मुझे लगता है कि मैं इस अवस्था को व्यक्त करूँ आप लोगों के साथ में, मैं अपनी चिंता को शेयर करूँ आपके साथ में, तो उसी टाइम मैं तुरंत वीडियो चालू कर देता हूँ बनाना। कहने का मतलब, जब मैं दुखी महसूस करता हूँ खुद को, तो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं उसी टाइम पे मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जो है मैं वीडियो बनाऊँ और अपने दुख को, अपनी जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वही मैंने जो है आपके साथ में शेयर किया वीडियो में। और ना कि पहली बार आपने देखा होगा कि कोविड-19 के समय से ही जब जो है तो विपदा आई है, चाहे मेरे बिजनेस बंद होने पे या मेरी बेटी के साथ में जो भी विपदा आई है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैंने कभी भी जो है तो कुछ भी छुपाया नहीं है, छुपाने की मैंने कभी कोशिश नहीं की है। तो यही कहूँगा कि आप इसे बस इस तरह से लें कि जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई सीरियल देख रहे हैं जिसमें कि लाइफ की सच्ची स्टोरी चला करती है। आपको जहाँ पर लगे कि आप निगेटिविटी वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने मतलब आवाज़ को साउंड कर दें। वहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ निगेटिविटी बात कर रहा हूँ, जहाँ भी आपसे ही गुजारिश है कि जहाँ भी आपको लगे कि मेरी बातों से आपको ये अंदर दुख होगा, आप के अंदर निगेटिविटी आएगी या आप दुखी महसूस करेंगे, फील आपके अंदर अच्छा नहीं होगा, तो आप आवाज़ को बंद कर दें और या फिर ना देखें, यही कहूँगा मैं। लेकिन मैं तो बस वही आप लोगों को दिखाता हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है। अभी मैं गया था ट्रांसपोर्ट ऑफिस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस इधर ही आगे है, तो वहाँ जा कर के मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो ये पार्क देखा मैंने, ये आगे जंगल है सारा, और जंगल में ये मुस्तमाए आगे लिखा हुआ है। तो ये जंगल ये जो है तो मतलब काफ़ी जगह छोड़ रखी है जहाँ केवल पेड़ पौधे लगे हैं। ये इधर से लेकर के पीछे बहुत काफ़ी जगह घिराव में है, ये जंगल के टुकड़े के रूप में। तो यहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो ये पक्षी तैर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं, तो वीडियो बना दिया। तो ठीक है, मैं अभी रखता हूँ, और आप सबका शुक्रिया। आप प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा, जैसे कि आपने कल दिया, उसके पहले दिया और हमेशा देते आए हैं। धन्यवाद।